हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम प्रोबेबिलिटी पर रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को समझते हैं। इससे पहले बेटा हम कुछ अपने रिवीजन करेंगे, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करेंगे, जो कि हम पहले भी ये सीख चुके हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से भाज्य हो। विषम संख्या जो 2 से भाग ना हो सके। भाज्य संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक और वह संख्या खुद एक ना भाज्य है ना ही अभाज्य। किसी संख्या के गुणज उस संख्या से भाग होने वाली संख्याओं को कहा जाता है। गुणनखंड वह संख्या होती है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को कंसीडर करेंगे जो कि प्रायिकता के क्वेश्चंस में हमें मोस्टली देखने को मिलती है। केवल 40, इसका मतलब है आपको सिर्फ 40 को ही देखना है। 40 के अलावा उसके आगे पीछे छोटी बड़ी कोई टर्म आप नहीं देखेंगे। ओनली यू हैव टू चेक 40, 40 या 40 से अधिक। इसका मतलब है 40 भी लेना है आपने और 40 से अधिक वाले नंबर भी कंसीडर करने हैं। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है? 40 से। 40 से बड़ा आप कितना भी ले सकते हो, जितना आपके टेबल के अकॉर्डिंग दिया गया है। 40 या 40 से कम, इसका मतलब मैक्सिमम लिमिट आपकी कितनी है? 40। और शुरू कहाँ से होता है? 0 से। पॉजिटिव ही हम नंबर्स कंसीडर करते हैं। अदरवाइज आप 40 से कम नंबर इस तरफ लेंगे और इस केस में हम 40 से बड़े ले रहे हैं। कम से कम 40, कम से कम 40 का मतलब क्या है कि हमें 40 तो ज़रूर चाहिए। 40 से ऊपर कुछ भी हो तो काम चल जाएगा। जैसे अगर हम मार्केट जाने के लिए पैसे लेते हैं अपनी मदर से या किसी से, तो हम कहते हैं हमें 100 रुपीज़ कम से कम दीजिए। उससे ज़्यादा दोगे तो कोई बात नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। तो मिनिमम हमें इस केस में कितने चाहिए? 40। उससे ऊपर आप कितना भी ले सकते हैं। अधिक से अधिक 40, फिर से वही मतलब है कि मैक्सिमम लिमिट मुझे पता है यहाँ पे, लेकिन कम भी मेरा काम चल जाएगा। 40 से कम, इसका मतलब है अब की बार 40 नहीं लेना आपको। 40 आपको कंसीडर नहीं करना। आपकी ये नंबर लाइन आपकी, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो 40 से छोटे पे आपको ये रुक जाएगा। 40 से छोटा 39 पॉइंट समथिंग या जो भी कुछ है, लेकिन 40 नहीं होना चाहिए। ये नंबर 40 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इन स्टेटमेंट्स को नंबर दे दें 1 2 3 4, है ना, तो हम देखते हैं कि जो पहली स्टेटमेंट है वो किसके इक्वल है? पहली स्टेटमेंट थर्ड के इक्वल है और सेकंड स्टेटमेंट फोर्थ के इक्वल है। नेक्स्ट, अगर हमें कहा जाता है किसी बॉक्स में कार्ड्स रखे हैं जिनके ऊपर 1 से 50 तक संख्याएं लिखी हैं, तो हमेशा हमें प्रायिकता में क्या निकालना होता है? कुल निकालना होता है, टोटल निकालना होता है ना हमेशा। तो 1 से 50 तक आप कैसे इनको काउंटिंग करोगे? जब भी आपको टोटल कार्ड्स निकालने को बोलेंगे, आप दोनों संख्याओं को, फर्स्ट स्टेप है आपका कि आप माइनस करो इन्हें। 50 माइनस 1 कितना आ गया? 49। अब अगर ये तक दिया हुआ है 1 से 50 तक, यानी कि 1 भी चाहिए आपको और 50 भी चाहिए, तो आप इन दोनों को, दोनों संख्याएं मुझे चाहिए, तो आप 49 में +1 कर दोगे, यानी कि आपके पास कुल संख्याएं कितने, कुल कार्ड्स कितने हैं? 50। कुल कितने हैं हमेशा? अब देखिए, अगर एक ये दिया हुआ होता है कि 1 और 50 के बीच में, यानी कि ना मुझे 1 चाहिए ना ही 50 चाहिए, इन दोनों के बीच की संख्याएं चाहिए, फिर से आप क्या करोगे? दोनों को माइनस करो। पहला स्टेप वही है कि दोनों नंबर्स को आपस में माइनस करो। अब अगर बीच में कहता है वो, तो इसमें से -1 कर दो। 48। अगर बीच में कहता है तो -1,
तक कहता है तो +1, यानी कि 1 से 50 तक वैसे भी आपको पता है 50 नंबर्स होते हैं, तो 50 आ गया। और 1 और 50 को अगर छोड़ दिया जाए 50 नंबर्स में से तो हमारे पास कितने बचेंगे? 48। ठीक है ना। तो ये तो वो नंबर है जो उनको हम मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे बड़े नंबर्स दिए जाते हैं 72 से 100 तक, तो फिर से पहला स्टेप आपका वही है कि दोनों नंबर्स को आपस में माइनस कर दो। कितना आ गया? 28। अब तक बोला है तो तक में आप प्लस कर दोगे, यानी कि कितने कार्ड्स हैं मेरे पास? 29। और अगर इनके बीच में पूछा जाता तो मैं करती 100 - 72 = 28, लेकिन नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाते? 28 - 1 = 27। कार्ड जिन पर 7 से 49 तक की संख्याएं लिखी हैं, एक डिब्बे में डालने पर उनमें से एक कार्ड को उठाया जाता है यादृच्छिया। दैट मीन्स कि हम कोई प्री प्लानिंग से नहीं चल रहे हैं, कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, एकदम अचानक उठा रहे हैं कोई भी कार्ड। तो हमें प्रायिकता बतानी है जबकि एक अभाज्य संख्या हो, 7 का गुणज हो या एक सम संख्या हो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या निकालना है हमें कि कुल कार्ड्स कितने हैं। देखिए अभी हमने सीखा है कुल कार्ड्स कैसे निकालते हैं। 49 - 7, दोनों नंबर्स को हमें माइनस कर देना है। और क्योंकि 7 से 49 तक बोला था, 7 से 49 तक, तो हमें तक में क्या करना होता है? प्लस कर दिया। तो टोटल कार्ड्स हमारे बन गए 42 + 1 = 43। अब पहला क्वेश्चन लिखते हैं। अभाज्य संख्या मतलब जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड ना हो। तो कौन कौन सी है 7 से 49 तक? 7 से ही स्टार्ट करना है क्योंकि 7 से चल रहा है। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। अब इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने कार्ड्स हमारे ले सकते हैं हम? 12। तो प्रायिकता क्या बन गई अभाज्य संख्या की? 12/43। नेक्स्ट 7 का गुणज यानी कि 7 के टेबल में आना चाहिए। फिर से हम सारे जो हमें वांछित हैं वो हम लिखेंगे। यहाँ पे 7 से स्टार्ट करना है। 7 का टेबल लिखेंगे। 28, 35, 42 एंड 49। इससे आगे नहीं जाना। तो कितने कार्ड्स हो गए? 7। प्रायिकता बन गई 7/43। नेक्स्ट एक सम संख्या। सम संख्या हमें पता ही है 2 से भाग होने वाली। 7 के बाद देखना शुरू करना है। 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन करते करते हम कहाँ तक देखेंगे? 49 के से पहले पहले। इससे आगे कंसीडर नहीं करना। तो जब हम इन्हें काउंट करेंगे हमारे पास आएंगे 21 कार्ड्स। तो प्रायिकता सम संख्या क्या बन गई? 21/43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फैक्ट्री के मजदूरों की आयु इस प्रकार है। आपको 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 इस तरीके से ग्रुप दे रखे हैं हमें। और उसमें दे रखा है कि 10 से 19 वर्ष के मजदूर हमारे पास 5 है। 20 से 29, बेटा जब भी ये नंबर और ये नंबर सेम नहीं होता इसका मतलब है 10 और 19 दोनों इसके अंदर इंक्लूड है। 20 से 29 दोनों ही, 20 भी इंक्लूड है 29 भी।
यहाँ पे 30 वाला भी आ रहा है और 39 वाला भी आ रहा है, ठीक है। इससे पहले अगर हमारे कंटिन्यूएशन में वर्ग होते हैं तो अपर लिमिट हमारी यहाँ पर काउंट नहीं होती, लेकिन अगर इस तरीके से दिए जाते हैं तो इसका मतलब है 10 भी है आएगा और 19 भी आएगा। अब हमें ये प्रायिकता उसने पूछी है। अब बेटा हम सारे मजदूरों का टोटल करेंगे पहले। कितना आ गया ये देखिए। मोस्टली हमें कई बार क्वेश्चंस में दिया भी होता है टोटल, लेकिन यहाँ हम इसकी संख्या का खुद टोटल करेंगे। 5, 42, 33, 15, 10, 5 टोटल करने के बाद हमारे पास आएगा 110। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 40 वर्ष या अधिक हो आयु। आप देखिए जब भी आयु पूछेगा तो आयु वाला कॉलम देखना है और उसके नीचे आप उसके कंसिडर करोगे, और जब भी संख्या पूछेगा तो इस तरीके से संख्या गिनेंगे। फिर हम 40 वर्ष से अधिक आयु के मजदूर कहाँ से चलना शुरू होंगे? 40 और 40 से ऊपर वाले ले सकते हैं ना, हमने ऐसे संख्या रेखा बनाई थी, 40 मिनिमम पे रखा था कि कम से कम 40 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये वाला वर्ग ले सकती हूँ, ये वाला ले सकती हूँ और ये ले सकती हूँ। तो कौन कौन से हो गए हमारे प्रायिकता? जब हम फर्स्ट को कंसीडर करेंगे, आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? 15 जमा 10 जमा 5 बटे में क्या आएगा? 110। तो ये कितना बन गया? 30/110। जीरो कट गई, आंसर रह गया 3/11। सेकंड देखिए, 30 और 39 के बीच में मुझे कहीं और नहीं देखना, सिर्फ यही वर्ग देखना है। तो सीधा आंसर क्या बन गया? 33/110। तो ये कट जा रहा है 11 से, 3/10। और भी आगे लिख सकते हैं। तीसरे की देखते हैं, 39 या उससे कम। तो 39 यहाँ तक है, उससे कम वाले भी हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब मुझे अब की बार किसका कौन कौन से वर्ग कंसीडर करने हैं? पहले तीनों, 5 जमा 42 जमा 33 बटा में 110। तो ये कितने बन गए? 80/110, that is 8/11। फोर्थ देखते हैं, 5 का गुणज, संख्या 5 की गुणज हो, आयु नहीं संख्या। तो ये संख्या दे रखी है नीचे के कॉलम में, इसमें से 5 के गुणज कौन कौन से हैं जो 5 की टेबल में आते हैं? 1 2 3 4। 4 टाइम्स ऐसे मजदूरों की संख्या है जो कि 5 के टेबल में आती है। तो टोटल संख्या कितने वर्ग हमें दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6। अब की बार टोटल संख्या के हिसाब से देखा जाए तो कुल 6 है, 6 वर्ग है। उसमें से 6 वर्गों में से 4 वर्गों में 5 का गुणा जा रहा है, तो प्रायिकता बन गई 4/6, यानी कि कट के रह गया 2/3। बहुत ही ध्यान से आपको ये बात समझनी है कि जब मेरे को संख्या की प्रायिकता बोली गई तो मैंने संख्या ही काउंट करी ऊपर, है ना। 1 2 3 4 5 6, है ना। संख्या के बटे में संख्या ही लिखना है। आयु वाला देखा तो ऊपर वाले टोटल ही हमने काउंट करा था उसको, जब हमसे आयु के हिसाब से पूछ रहा था। अब नेक्स्ट पूछ रहा है संख्या 10 से बड़ी हो। फिर से हम संख्या 6 है हमारी टोटल, इस केस में हमारा टोटल कितना है? जब संख्या मांग रहा है तो टोटल 6 कंसीडर करोगे आप, 6 बार आपने ग्रुप बनाए हैं। अब संख्या 10 से बड़ी हो, 10 से बड़ी कब कब आ रही है आपकी? 1 2 3, 3 टाइम्स आ रही है। तो प्रायिकता 5 आपकी क्या बन गई? 5वें नंबर वाली 3/6, यानी कि कट के क्या रह जाएगा? 1/2 ओनली, ठीक है। 20 से 49 तक हो, यानी कि 20 आपको मिनिमम चाहिए और 49 तक आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो कौन कौन से वर्ग हो गए? 1 2 3। तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी 6 नंबर पे? तो हम लिखेंगे 42 + 33 + 15 डिवाइडेड बाय 110। कितना बन गया ये?
90/110 कट के रह जाएगा खाली 9/11। तो आपको ध्यान से समझना है कि हमने इसमें दो तरीके के क्वेश्चन करे और दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीजों के 5 थैले दिए गए हैं। अगर संख्या देखी जाए तो 5 है, उसमें से हर एक थैले में से 50 बीज निकाल के वो स्प्राउट बना रहा है और उसके बाद 50 में से इस तरीके से स्प्राउट निकले, 50 में से 40 में से निकल आए, 50 में से 40, इस तरीके से। तो हमसे प्रायिकता पूछ रहे हैं कम से कम 40 हो। तो हमारे पास पहले टोटल कितने थे, टोटल थैले कितने हैं, 1 2 3 4 5। हम लिखेंगे टोटल कितने हैं, 5। कम से कम 40, कम से कम 40 का क्या मतलब है, 40 भी देखना है आपको, 40 से ऊपर वाले भी देखने हैं। तो 1 2 3 4, इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, 4/5। 40 से ज्यादा हो, क्लियरली आपको वही बैग देखने हैं जहां 40 से ज्यादा आपका काम चला है। 1 2 3, क्या बन गई इसकी, 3/5। 49 हो, 49 दिख रहा है हमें कहीं इस टेबल में, कहीं नहीं है 49, तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई, 0/5, दैट इज इक्वल टू 0 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार हमारे पास आता है। इस तरीके से हमें एक टेबल दे रखी है, कुछ फैमिलीज हैं जिसमें टोटल कितनी फैमिलीज हैं, 2400, और उसको उसने ग्रुप्स बना दिए हैं और जितने व्हीकल्स हैं उनके पास इस तरीके से हमारे को टेबल में शो किए गए हैं। अब हमसे प्रायिकता पूछी गई है 10,000 से 13,000 का वर्ग। पहला वर्ग आपको कौन सा देखना है, 10,000 से 13। तो बेटा देखिए आपकी नज़र सीधा 10 से 13 के बीच में ही रहनी चाहिए, बाकी और क्वेश्चन आपको कंसीडर नहीं करना। और उसके पास केवल 2 वाहन हो, 10 से 13 का वर्ग ये दिख रहा है आपको सबको, ये लाइन, और उसमें 2 वाहन, तो कौन सा नंबर हमारे को चाहिए, इसका मतलब ये, बहुत ध्यान से देखना है। तो प्रायिकता ए क्या बन गई मेरी, 29 अपॉन टोटल 2400, ठीक है। अब बी क्वेश्चन देखेंगे, 16,000 या उससे अधिक, कौन सी लाइन देखूंगी आपकी बार में, ये वाली है ना। आपने इसको टिक कर लिया, उसके बाद देखिए ऊपर से कौन सा कॉलम कह रहा है, उसके पास केवल एक वाहन है, एक वाहन, 16,000 के ऊपर वाली लाइन में एक वाहन, तो इसका मतलब ये मुझे कौन सा चाहिए आपकी बार, 579। तो प्रायिकता बी क्या बन गई, 579 अपॉन 2400, जिसको कि हम काट भी सकते हैं, 193 अपॉन 800, 3 से काट दिया आपने इसे। अब सी देखिए, 7,000 से कम, 7,000 से कम कौन सी लाइन है, सबसे ऊपर ये वाली, आपने इसको कंसीडर करना है, और उसमें कोई वाहन नहीं है, इनकी 0 वाहन है, तो अब की बार कौन सा नंबर उठाना है, 10 खाली। तो प्रायिकता सी क्या बनी, 10/2400, एक 0 कट गई, 1/240। डी देखिए, 13 से 16 के बीच में, 13,000 से 16,000, यानी कि आपकी बार ये लाइन कंसीडर करनी है, और उसके बाद 2 से अधिक वाहन, 2 से अधिक कितने हैं, 3, तो इसका मतलब कौन सा नंबर कैलकुलेट करना है मुझे आपकी बार, ये वाला। तो प्रायिकता डी क्या बन गई, 25/2400, ठीक है, जो कि कट के हमारे पास रह जाएगा 1/96। नेक्स्ट, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। अब उसने मुझे कोई ग्रुप कंसीडर करने को नहीं कहा, उसने सीधा बोल दिया कि ऐसे परिवार, फैमिलीज बताइए जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये देखिए, एक से अधिक वाहन नहीं है, यानी कि 2 और 3 तो मुझे बिल्कुल नहीं लेने, ये वाली लाइन नहीं लेनी, ये वाली लाइन नहीं लेनी। एक से कम होगा तो भी चल जाएगा, और एक से ज्यादा, एक है तो भी चलेगा। इसका मतलब मुझे अब की बार इन दोनों लाइंस का टोटल करना है। तो प्रायिकता ई निकालने के लिए पहले हम
अनुकूल देखते हैं हमें कितने परिणाम हो सकते हैं। इसमें आप क्या करोगे, सारे नंबर्स का टोटल करोगे। 10 + 1 + 2 + 1 + 160 + 305 + 535 + 469 + 579। ऐड करने पे आप हमारे पास आ जाता है 2062। तो इसकी प्रायिकता क्या बन गई, 2062 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एक से अधिक व्हीकल्स नहीं है। बट हमें 2400 लिखेंगे, करके हमारे पास आ जाएगा 1031 डिवाइडेड बाय 1200। 2 से काट के हमारे पास ये आंसर। तो फाइनल आंसर हमारा इस तरीके से। आपको बहुत ही केयरफुली इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया। अब के बाद 2 सिक्के, हमने पहले भी इसको कंसिडर किया था। सबसे पहले हम कुल परिणाम देखेंगे। 2 सिक्कों को उछालने पे हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। HH आ सकता है, HT आ सकता है, हमने लिखना भी सीखा था इसे, या TT आ सकता है, या TH आ सकता है। तो कितने हो गए टोटल परिणाम, 4। अब हम अपने क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। कम से कम एक चित्त, यानी कि एक तो चाहिए ही चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो भी काम चल जाएगा। एक हेड, यानी कि कौन कौन से हो गए, अगर मैं इसको P1 निकालती हूँ, पहले आप अनुकूल लिख लेंगे इसके कौन कौन से हैं। HH, HT और TH, 3 अनुकूल परिणाम है। तो प्रायिकता क्या बन गई, 3/4। 2 में कोई चित्त नहीं, कोई चित्त नहीं है तो अनुकूल परिणाम कौन सा है, TT, यानी कि ओनली 1। तो प्रायिकता क्या बनी इसकी, 1/4। तीसरे में देखते हैं, 2 चित्त अनुकूल परिणाम कौन से, खाली 2 चित्त मांगे उसने अब की बार। 2 चित्त यानी कि HH। 2 चित्त से कम काम नहीं चलेगा हमारा, तो एक ही हमारी पॉसिबिलिटी है। तो आंसर क्या बन गया इसका, 1/4। एक चित्त, अब की बार सिर्फ एक ही चित्त को कंसीडर करना है, ना कम ना ज़्यादा। तो यानी कि मैं HT भी ले सकती हूँ और TH भी। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, 2। आंसर क्या बनेगा, 2/4, यानी कि 1/2। निम्न चतुर्भुज में से एक ऐसे चतुर्भुज की प्रायिकता बताइए जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो बेटा हमारे पास टोटल कितनी फिगर्स हैं, पहले तो आप ये लिख लीजिए, टोटल कितनी है, 5। अब इनमें से देखिए कौन सी ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत की होती है, ठीक। वर्ग की, ठीक। समलंब की नहीं। समांतर चतुर्भुज की होती है और समचतुर्भुज की भी होती है। तो आंसर क्या बन गया, वेरी इजी ना, 4/5। नेक्स्ट, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए। कुल कितने हैं, 40। चौके कितनी गेंद पे लगाए, सिर्फ 8 गेंदों पर, है ना। और नहीं लगाए, नहीं लगाए कितनी कितनी बार, 40 में से 8 गए, 32 टाइम्स उसने चौके नहीं लगाए। तो प्रायिकता क्या बनी चौका नहीं लगाने की, चौका नहीं लगाना, क्या रखेंगे, 8/40 या 32/40। सो जो नहीं नहीं है जितनी पॉसिबिलिटी बार, उतने ही आपका आंसर में कंसीडर किया जाएगा। 32/40 दैट इज इक्वल टू 4/5।
एक पुस्तक में 100 पृष्ठ है, प्रायिकता बताइए यदि हम पेज खोलें उसका एट रैंडम और इकाई का अंक 9 हो। देखिए इसका मतलब कौन कौन से केसेस कंसीडर हो सकते हैं इसमें, 9, 19, 29, ऐसे करते करते 99 तक। अब हम इन्हें गिन लेंगे कितने आ रहे हैं ये, तो आप देखेंगे 10 संख्याएं होती हैं। तो पहले केस में हमारा प्रायिकता क्या बनेगी, 10, और टोटल कितना जाएगा, 100 नीचे। आंसर रह गया 1/10। 4 का गुणस हो, 4 का गुणस यानी कि 4 के टेबल में हो, 4, 8, 4 है ना, 12, और हमें कहाँ तक कंसीडर करना है 4 का टेबल, सिर्फ 100 तक। तो अब देखिए या तो आप इन्हें काउंट करेंगे है ना, या हम सीधा 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हम देखेंगे कितने पे जाता है, 25 पर। तो प्रायिकता क्या बन गई सेकंड केस में, 25/100 यानी कि 1/4। पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग कौन से होते हैं, 1, 4, 9 है ना, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, 36, 49 और फिर 10 का वर्ग भी आ जाएगा क्योंकि 100 तक है। तो हमारे पास कितने नंबर हो गए टोटल, 10। प्रायिकता क्या बन गई, 10/100 यानी कि 1/10। फोर्थ, सम संख्या हो। अब 100 पेज है हमारे पास, हमें ये पता है कि 100 है, उसमें से आधे सम है आधे विषम है, तो सम कितने हैं, 50 है। तो प्रायिकता क्या बन गई, 50/100 दैट इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग। अंग्रेजी वर्णमाला में से एक अक्षर चुनने पर रोमन संख्यांक होने की प्रायिकता बताइए। बेटा सबसे पहले तो आपको पता है इंग्लिश के कितने अल्फाबेट होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 26। अब रोमन नंबर्स आपने सीख रखे हैं, रोमन न्यूमरल्स कितने होते हैं, रोमन संख्यांक के हिंदी में कौन कौन से होते हैं, देखिए आई जिसका मतलब 1 होता है, फिर वी जिसका मतलब 5 होता है, फिर एक्स आता है हमारा दैट रिप्रेजेंट 10, फिर एल 50, फिर सी होता है दैट इज फॉर 100, एंड नेक्स्ट इज डी फॉर 500, एंड लास्ट इज एम फॉर 1000। तो कितने लेटर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रोमन न्यूमरल्स होते हैं जिससे हम काउंटिंग लिख पाते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या बन गई, 7/26। नेक्स्ट हम कुछ राइट रॉन्ग करेंगे। शतरंज के एक बोर्ड में से सफ़ेद खाना चुनने की प्रायिकता 50% है। आपने चेस बोर्ड देखा होगा, उसमें आधे काले होते हैं आधे सफ़ेद होते हैं, तो आधे का मतलब 50% बार आप सफ़ेद देख सकते हो और 50% टाइम्स ब्लैक, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अंश सदैव हर से बड़ा होता है, नो। प्रायिकता वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है, तो 2 हो सकती है प्रायिकता, कभी नहीं, रॉन्ग, असत्य है। किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो वह घटना निश्चित है, बिल्कुल ठीक बात है ये, है ना। और यदि किसी घटना की होने की प्रायिकता 0.42 है तो घटना के न होने की प्रायिकता 0.58 है। ये हमें चेक करना है, आप इन दोनों को प्लस करिए, देखिए क्या आता है,
यानी कि 1 आ रहा है ना, और टोटल हमेशा प्रायिकता का क्या आना चाहिए 1, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी घटना के घटने की प्रायिकता कभी भी डैश से अधिक नहीं हो सकती। तुम क्या लिखेंगे? 1 से अधिक नहीं हो सकती। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या आ सकता है आपके पास? चित्त और पट, यानी कि हेड और टेल। एक पासे पर 9 प्राप्त करना आ सकता है कभी? पासे पर 1 से 6 तक ही नंबर होते हैं, तो ये कैसी घटना है? असंभव, इम्पॉसिबल। किसी घटना के सभी अभिप्रयोगों की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। अब बेटा ये मैंने कुछ यहाँ पे आपको दे रखे हैं नंबर्स, ये आप अपने आप पूरा करेंगे और अपने इन सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए और आगे कोई भी क्वेश्चन करने में आपकी गलती ना हो। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।